नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। अभी और कितने दिन बारिश होगी और इस बीच जो बारिश हुई है कितनी जनहानि हुई है, तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं राहत आयुक्त कार्यालय। वहां पर मौजूद परियोजना निदेशक अदिति उमराव जी, जो इस समय आई इंडिया के फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी जो जिले हैं उनमें जो वर्षा हुई है वो कितनी रिकॉर्ड दर्ज की गई है, और साथ ही ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अभी और भी भारी बारिश हो सकती है। तो क्या कुछ आप प्रदेशवासियों को लोगों को आगाह करना चाहेंगी और किस प्रकार की वो सावधानी बरतें, क्या जानकारी देना चाहेंगी? देखिए, गत 24 घंटे से काफी जनपदों में काफी भारी मात्रा में बारिश हुई है। जैसे मुरादाबाद जनपद में 153 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहाँ सामान्य औसत वर्षा 3 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए थी, जबकि 153 मिलीमीटर हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा संभल जिले को देखें, वहां भी 3 mm वर्षा होनी थी, 131 mm हुई है। कन्नौज में 107 मिलीमीटर हुई है। रामपुर में 124 मिलीमीटर, बाराबंकी में 119 मिलीमीटर, कासगंज में 116 मिलीमीटर और लखनऊ में भी 88 मिलीमीटर वर्षा हुई है। ये वर्षा अभी और भी इसका आंकड़ा बढ़ा हुआ होगा। मैं आपको जो वर्षा का गत 24 घंटे का जो हमारे पास 11 बजे आंकड़ा आता है मौसम विभाग से, तो ये सुबह 11 बजे तक की वर्षा के आंकड़े हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि भारी वर्षा हो रही है काफी जनपदों में और नगरीय क्षेत्रों में जलभराव भी हो रहा है। तो इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि जहां भी जलभराव हो तत्काल जल निकासी के प्रबंध किए जाएं। जिले हाई अलर्ट पर हैं, लगातार अधिकारी निरंतर दौरे कर रहे हैं फील्ड का, और जहां कहीं भी कोई आपदा संबंधी समस्या है वहां पर खुद जा करके अधिकारीगण उसको प्रबंधन करने का कार्य कर रहे हैं। एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीमें भी हमने जिलों में तैनात कर रखी हैं, प्री पोजीशन कर रखी हैं। तो हर संभव स्थिति मतलब हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थिति सामान्य की ओर वापस लौटे। बट वर्षा से बचने के लिए और वज्रपात से बचने के लिए आम जनमानस से यही अपील है कि वो खुले में ना निकलें, कोशिश करें कि वो खुले में ना निकलें, और वज्रपात हो रहा हो तो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। एक चीज और जानना चाहेंगे अदिति जी, जो बरसात हुई है, जो भारी बारिश हुई है, वो कितने जिलों में हुई है, और आने वाले दिनों में अभी और भारी बारिश का अलर्ट जारी हो रहा है, तो वो कब से कब तक रहेगी? देखिए, 11 जिले छोड़ करके पूरे प्रदेश में 24 घंटे में थोड़ी बहुत वर्षा हुई है। कुछ जिले ऐसे हैं प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं, 6 जिले ऐसे हैं जहां 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। इसके अतिरिक्त और 30 जिले ऐसे हैं जहां पर 20 mm या 25 mm से अधिक वर्षा दर्ज की गई है गत 24 घंटे में। अभी जो वर्षा के पूर्वानुमान मौसम विभाग ने हमें दिए हैं, तो 14 तारीख तक, 14 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर, लगभग सभी स्थानों पर उन्होंने वर्षा की संभावना बताई है। 14 तारीख तक, 14 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त 15 से 17 सितंबर तक भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कुछ छुटपुट स्थानों पर वर्षा के पूर्वानुमान व्यक्त किए हैं, और लगातार 15 सितंबर तक वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। बिल्कुल, जब ऐसे में वज्रपात होता है तो लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, वज्रपात एक ऐसी आपदा है, मतलब ऐसी कह लें ऐसा फिनोमेना है जिसको कि रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इससे बचाव पूरी तरह किया जा सकता है यदि हम कुछ जागरूकता संबंधी उपाय अपनाएं। जैसे कि यथासंभव अगर वज्रपात के अलर्ट जारी किए गए हैं जिले में, तो यथासंभव बाहर ना निकलें। यदि बाहर निकलना अनिवार्य हो, अपरिहार्य हो, तो फिर कोशिश करें कि आप बंद गाड़ी के अंदर ही ट्रैवल करें। अगर खुले खेतों में हैं या कहीं भी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप छत के अंदर, घर के अंदर नहीं जा सकते हैं तत्काल दौड़कर, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए, और वज्रपात हो रहा है तो आप प्रयास करिए कि आप अपने घुटनों के बल उकड़ू बैठ जाएं जमीन में, और अपने शरीर का आयतन जितना अधिक से अधिक कम कर सकें।
कम आयतन होगा, कम ऊंचाई होगी तो वज्रपात का अटैक आप पर संभावना उसकी कम होने की है। पेड़ के नीचे कदापि ना जाएं, जलाशय के अंदर कदापि ना जाएं, लेटे नहीं जमीन पर। यदि आपने कोई लोहे की या धातु की कोई वस्तु पकड़ रखी है तो उसे छोड़ दें, बिजली के तारों से दूर रहें। ये कुछ उपाय जरूर हमें अपनाने होंगे यदि हम वज्रपात से बचना चाहते हैं, बचना है। तो इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक सचेत ऐप भी भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से आम जनमानस को जो मौसम विभाग की पूर्व चेतावनियां होती हैं या नाउकास्ट होता है, अलर्ट होते हैं, उन चेतावनियों को आम जनमानस के मोबाइल फोन्स तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तो हम करोड़ों लोगों को अपने इस पोर्टल के माध्यम से आजकल प्रतिदिन मैसेज भेज रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आप मौसम की क्या चेतावनियां हैं और उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, पिछले दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है और अभी आने वाले दिनों में भी बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का राहत आयुक्त कार्यालय क्या कुछ कर रहा है, ये जानकारी परियोजना निदेशक अदिति उमराव दे रही हैं हमें लगातार। हम आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जो आशंका जताई गई है कि आगे भी बारिश होगी, ऐसे में राहत आयुक्त विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार का है वो किस किस प्रकार की जानकारियां जुटा रहा है, जहां जनहानि हो रही है उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और जिलों से कैसी रिपोर्टें मांगी जा रही हैं? देखिए, लगातार अधिकारियों को जिले पर नजर रखने के लिए, फील्ड में रहने के लिए सभी को निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। जनपद हाई अलर्ट पर पहले ही हैं। हमने जो पूर्व चेतावनी तंत्र, मैंने आपको बताया कि पूर्व चेतावनी तंत्र के माध्यम से न सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों को बल्कि करोड़ों आम जनमानस को भी हम पूर्व चेतावनी संदेश भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, जो आपदा के दौरान राहत बचाव का कार्य करती है, राज्य सरकार की फोर्स है, SDRF और NDRF की टीमों को प्री डिप्लॉय किया गया है जिलों में। PAC की टीमों को भी प्री डिप्लॉय किया गया है। खाद्यान्न सामग्री के पैकेट बाढ़ पीड़ितों के बीच में वितरित किए जा रहे हैं, लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। निरंतर मेडिकल टीमें क्षेत्र का दौरा करके वैक्सीनेशन और वाटर और वेक्टर बॉर्न डिजीज ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके प्रबंधन के लिए इलाज कर रही हैं। पशुओं का टीकाकरण मोबाइल टीमें बना करके किया जा रहा है। राहत चौकियां संचालित हैं और प्रभावित जनसंख्या को यदि कहीं उनके घरों से निकाल करके अस्थायी शरणालयों में ले जाए जाने की आवश्यकता होगी, उसके लिए अस्थायी शरणालय संचालित किए जा रहे हैं और निरंतर राहत प्रबंधन के उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षति भी यदि बाढ़ के फलस्वरूप होती है तो उसके भी सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए हैं और जनहानि की दशा में राज्य आपदा मोचक निधि से पीड़ित के परिवार को तत्काल ₹4 लाख की अहेतुक सहायता दिए जाने का और अन्य अहेतुक सहायताएं दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और यदि कोई घर गिरता है किसी वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण, तो गृह अनुदान है। अगर किसी के पशु का नुकसान होता है तो पशु अनुदान है। तो इस तरीके के विभिन्न जो अनुदान हैं उनके संबंध में लगातार हमारा जो कंट्रोल रूम है, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हमने स्थापित कर रखा है राहत आयुक्त कार्यालय में, जो 24 घंटे संचालित रहता है। और यहाँ पर हमने एक टोल फ्री नंबर भी लगाया है आम जनमानस के लिए। उसका नंबर है 1070। तो ये जो 1070 नंबर है, इस पर फोन करके कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की हमको इन्फॉर्मेशन दे सकता है या ले सकता है, या कोई भी उसको राहत सहायता की आवश्यकता है उसके संबंध में हमसे समन्वय कर सकता है। तो ये निरंतर हमने ये कंट्रोल रूम का ये क्रियाशील कर रखा है टोल फ्री नंबर। तो ये सब तमाम राहत कार्य समन्वय किए जा रहे हैं। जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा मौसम विभाग से, केंद्रीय जल आयोग से, सिंचाई विभाग से, जनपदों से निरंतर उनसे रिपोर्ट्स लेकर के, मौसम विभाग से निरंतर उनकी रिपोर्ट्स का यहाँ पर परीक्षण हो रहा है, उनका अध्ययन हो रहा है और उसके बाद जिलों के साथ समन्वय करके जो स्थिति बन रही है उसके प्रबंधन के निरंतर उपाय किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार की राहत आयुक्त कार्यालय की परियोजना निदेशक अदिति उमराव, जो हमें बता रही हैं कि फिलहाल उनका विभाग क्या कुछ कर रहा है आपदा को लेकर के और आने वाले दिनों में अभी और भी चेतावनी दी गई है। तो जो सुझाव जो आपके द्वारा दिए गए हैं तो निश्चित तौर पर आमजन उसे अपनाते हैं, तो जो आपदा जैसी नौबत आती है उससे उन्हें फिलहाल फौरी तौर पर राहत भी मिलेगी। आपने हमसे बातचीत की, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।